आज हम लोग यहाँ अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को न केवल याद करने के लिए बल्कि उसको अपनाने का संकल्प करने के लिए आज विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। देवियों और सज्जनों, विश्व हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर भारत का राजदूतावास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। हिंदी आज विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय रूप से और भी अधिक सशक्त बनाने और विश्व में एक प्रभावशाली पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व के हर कोने में भारतीय राजदूतावासों के माध्यम से विश्व हिंदी दिवस का आयोजन करती है। मस्कट में हम लोग ये दिवस आज मना रहे हैं। इधर जरा शोर हो रहा है, आप जरा रुकिए। चल जा यहाँ से। समझा दीजिए, इस कमरे में ना आया कर। आप कभी अंदर आए तो ना सारा दिन घर में मिलने वालों का तांता लगा रहता है। आखिर हमें कुछ कहना तो कब कहें? तुम पागल हो गई हो। निकलो यहाँ से। मैंने कौन सा सर फोड़ दिया है कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत पड़ गई? हाँ, उसी कमी है, फोड़ दो। पागल हो तुम, निकलो यहाँ से। चलो दो। नमस्कार भाई और बहनों, मैं यहीं की रहने वाली हूँ और मुझे पता है कि यहाँ क्या क्या तकलीफें हैं। मैं बस आपको आपका एक वोट मांग रही हूँ विकासपुर को ऊंचाई का रास्ता दिखाने के लिए। जय हिंद। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बात ध्यान से रखो, अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है तो हमें दुष्ट लोगों के नोट पे नहीं जाना चाहिए। विकासपुर की तरह सही लोगों को वोट देना चाहिए। जीते जी तो ये सब लोग नाटक की पात्रों की तरह झूठा प्यार दिखाते हैं और मरने के बाद लोग सबको भूल जाते हैं। मेरे सब उत्तर छाट लिए, 0 नंबर देकर बाकी के सारे नंबर काट लिए। धन्यवाद। मैं अपनी गुंडत्व की शक्ति को पहचान गया हूँ, इसलिए क्षमा कीजिए नेताजी। मैं इस बार बूथ कैप्चर करने नहीं आ रहा हूँ। इस बार मैं स्वयं लोकसभा का पर्चा भरने दिल्ली जा रहा हूँ। उसी रात जादूगर के पास एक नौजवान आया और बोला, गुरु ये क्या कर रहे हो? मुर्दों को जिंदा कर रहे हो? मेरा बाप 20 लाख रुपए छोड़कर मरा है, उसे जिंदा कराओगे तो क्या मुझे मरवाओगे? सबके पर्चे फेंक दिए, मेरे सारे उत्तर छांट लिए, 0 नंबर देकर बाकी सारे नंबर काट लिए। धन्यवाद। जो मच्छर चालीसा गाए, दुख मिले रोग सब पाए। धन्यवाद। मेरा भविष्य है खतरे में, मैं झूम रहा हूँ आए बाए। तुम करते हो भगवान सदा संकट में भक्तों की सहाय। कुर्सी पे बैठकर कान में पेन डालने का, कुर्सी पे बैठकर कान में पेन डालने का और डीटीसी बस की सीट में से स्पंज निकालने का मजा ही कुछ और है। मेरा भविष्य है खतरे में, मैं झूल रहा हूँ आए बाए। तुम करते हो भगवान सदा। 5 फुट 6 इंच जिसकी हाइट हो, 5 फुट 6 इंच जिसकी हाइट हो, जीन्स जिसकी टाइट हो, चेहरा जिसका ब्राइट हो, उम्र में डिफरेंस स्लाइट हो, ऐसी अपनी वाइफ हो। हंसते रहो मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम ही से उस वतन की शान है। जब धागा सुई को सिएगा, सिगरेट आदमी को पिएगा। डेमोक्रेसी का मतलब है आजादी, समानता और भाईचारा। किसी पहलवान से शादी करना चाहती तो आज भूखी न मारी जाती। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, खुश रहने से हमारी सारी बीमारियां दूर रहती हैं। परीक्षाओं में पास होने के लिए केवल अपने ऊपर विश्वास और अपना समर्पण होना चाहिए कि हमें हमेशा हमारे आप पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब हम बच्चों को ही ले लीजिए, जब तक हम में से कोई स्टेज पर आने का अनुभव नहीं होता जिसे, उसके लिए मुश्किल होता है पहली बार आकर 1 मिनट बोल देना। आज का यही ले लीजिए, जैसे आज कई बच्चे आए, उन्हें बहुत अच्छे से कविता प्रस्तुत की। कोई भी राष्ट्र ले लीजिए, चीन, जापान, फ्रांस,
सब श्रम की डगर पर चल के ही। हमारे अनिल वाधवा साहब को ले लीजिए, वो बहुत ही ज्यादा परिश्रम करके I mean, इतने ज्यादा उन्होंने मेहनत की है जहाँ पे वो अभी पहुँचे हैं। मेहनत और लगन सिर्फ सपनों को साकार करने में ही काम नहीं आते हैं। हमें हर दिन कुछ नए काम करने पड़ते हैं, कपड़े बदलना, पानी पीना। अगर मेरा भाग्य नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ ओमान में ना होता। सफलता सफलता आज के दौर का सबसे बड़ा विषय। हम बड़े होकर क्या करेंगे? संकल्प एक ऐसी वस्तु है जो एक भिखारी को भी अमीर बना दे। मैं सबसे यह कहना चाहूंगी कि भाइयों और बहनों, याद रखना कि हम लोग कैसे भी हो, कितनी भी मुश्किल कठिनाई आए, लेकिन दृढ़ निश्चय हो, तभी हम सफलता पा पाएंगे। प्रसन्नता ही हमारा जीवन है, जिससे हम न अपने आप को बल्कि इस पूरे संसार को सुखी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। सभी छात्र और छात्राएं, हम सबको ये अच्छे से पता है कि आप सबके एग्जाम्स चल रहे थे, उसके बीच में आपने टाइम निकाला, तैयारी किया और आपने इतना अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्णायकगण श्री जगमोहन सांगा जी, श्री विनय प्रसाद जी और श्रीमती विभा सरदार जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा एकाग्रता से ये प्रोग्राम देखा, जज किया और विनर्स घोषित किए, बहुत बहुत धन्यवाद।